मैं अपनी बात भी करूं तो मैंने स्टार्टिंग अपनी ट्रेडिंग जर्नी की 5 साल पहले की थी 2000 रुपए से, और वहां पर भी मुझे लगता था कि मैं कल एक ऐसी ट्रेड ले लूंगा कि सीधा शोरूम जाऊंगा और एक फॉर्च्यूनर निकलवा लूंगा। पर दोस्तों सच्चाई तो यह है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग के सपने बनने से पहले टूट जाते हैं, कईयों के पुश्तों के कमाए हुए पैसे दिनों में उड़ जाते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपना मेंटल पीस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कभी कभी लोग अपनी जान तक गवा देते हैं। तो इसलिए अगर आपने ये सोचा था कि मैं अपनी जॉब छोड़कर या कहीं कुछ गिरवी रखकर पैसे उठा के मार्केट में आ जाऊंगा और यहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट करके अपना सक्सेसफुल करियर बना लूंगा, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग भले ही इनकम का एक अच्छा सोर्स होता है और एक बड़ा सोर्स होता है, लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ ट्रेडिंग एक ऐसी इनकम होती है जो रिकरिंग नहीं होती है। यहाँ पे भले ही आपको एक दिन में 2 लाख रुपए कमाने को मौका मिल जाए, लेकिन उसके बाद हो सकता है पूरा कैपिटल तक साफ कर दे। और ये चीज स्पेशली होती है नए ट्रेडर्स के साथ, जहां पे वो इनिशियली एक कैपिटल लेकर आते हैं, 1-2 ट्रेड उनकी अच्छी हो जाती है और उनको लगता है कि ये स्ट्रीक वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली होता क्या है कि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब कर लेते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल था प्रकाश घाबा का। वो आज के रेट पे तो काफी सक्सेसफुल ट्रेडर है, लेकिन उनसे भी इनिशियली कुछ ऐसे ही मिस्टेक हुई थी, और इसीलिए हमने उनकी लाइफ की और ट्रेडिंग की स्टोरी अपलोड की है अपने एक नए चैनल पे जिसका नाम है कैपमिन स्टोरीज, और वहां पे और भी ऐसे ही स्टोरीज हम लोग अपलोड करते रहेंगे जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो उसे देखना एक बार मत भूलना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सब के बावजूद भी आज मार्केट में कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो महंगी महंगी कार और बंगला दिखाकर सपने और अपने कोर्स बेचते हैं। और इसीलिए जॉर्ज गुडमैन कहते थे, इफ यू डोंट नो हु यू आर, द स्टॉक मार्केट इज वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू फाइंड आउट। और इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे सही तरीके से शुरू कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन देंगे कि आप वो गलतियां ना करें जो हर बिगिनर्स करते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप वीडियो के एंड तक ये समझ जाएंगे कि आपको अपना पहला कदम कैसे लेना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हो तो सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप की फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप करियर चूज करते वक्त आपके पास कई ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या एडवोकेट बनना है, ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी आपको 3 मेजर मार्केट्स मिलती हैं जिसमें आपको चूज करना होता है कि आपको पर्टिकुलरली किस मार्केट में ट्रेड करना है। पहला होता है हमारा स्टॉक मार्केट जहां पे कंपनीज के स्टॉक ट्रेड करते हैं। दूसरा आता है कमोडिटी मार्केट, फिर लास्ट में आता है हमारा फॉरेक्स मार्केट। अब आपको किस मार्केट को चूज करना चाहिए वो आपके कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जब मैंने अपनी ट्रेडिंग पर्सनली स्टार्ट की थी तो मैंने इक्विटी मार्केट से की थी, और मुझे आज भी लगता है कि फॉर बिगिनर्स इट इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। अब सोचो, अगर आज मेरे पास लिमिटेड कैपिटल हो और 2 बिजनेस करने का मेरे पास ऑप्शन मिले, पहला ये कि महंगा और रिस्की, दूसरा ये कि सस्ता और इसमें कई तरह के प्रोडक्ट लाइन भी एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है, सीखने को ज्यादा मिलेगा और बिजनेस फेल होने के चांसेस भी काफी कम हो जाएंगे। और जब एक बार कोई एक्सपीरियंस गेन हो जाए मेरे पास, तो उसके बाद मैं सेकंड बिजनेस में अपना हाथ डालूंगा। वैसे ही इक्विटी सेगमेंट बिगिनर्स के लिए स्मार्ट चॉइस होती है, जहां पे कम पैसा लगता है, ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं और रिस्क भी मैनेजेबल होता है, क्योंकि एज कंपेयर टू कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट में हमें इनिशियली ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होता है। साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल भी होती है, जो हमें लगता है कि बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा खतरनाक सौदा हो सकता है। और दूसरा इसलिए क्योंकि एज कंपेयर टू फॉरेक्स, जहां पे आप लीगली सिर्फ उन्हीं करेंसीज को ट्रेड कर सकते हो जिसमें बेस में INR करेंसी हो, जैसे कि USD INR, यूरो INR, यहाँ पे आपको इजिली टॉप 50 कंपनीज के अंदर ट्रेड करने का मौका मिल सकता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सीखने का भी उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा। मतलब कमोडिटी और फॉरेक्स तभी चूज करो जब आपके पास एक्सपीरियंस और कैपिटल दोनों ही हो जाए। उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया हो कि आपको किस मार्केट में ट्रेड करना है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, विच इज डिसाइडिंग योर ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर बेसिकली एक ऐसी बॉडी या कंपनी होती है जो कि आपको ट्रेडिंग फैसिलिटेट करे। जैसे मुझे अगर आज एक जमीन खरीदनी है तो मैं सीधा मार्केट में नहीं जा सकता, मुझे एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा जो मुझे सेलर ढूंढ के दे, और अगर किसी को जमीन बेचनी है तो वो भी ब्रोकर के थ्रू ही बायर तक पहुंच सकता है। इस प्रोसेस के लिए वो मुझसे एक छोटी सी फीस चार्ज करेगा। अब ब्रोकर को भी सही से चूज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ऐसा ब्रोकर चूज कर लिया जो आपसे हाई कमीशन चार्ज करता है तो उसका असर डायरेक्टली आपके प्रॉफिट्स पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगेन, अगर मुझे अपना बिजनेस सस्ते में चलाना है और कॉस्ट कम रखनी है तो मुझे इसका ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा रेंट कम से कम जाए, और सिर्फ कमीशन ही नहीं बल्कि हमें उसकी यूजेबिलिटी, इंटरफेस, कस्टमर सर्विस और रिसर्च टूल पे भी ध्यान देना चाहिए। और अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ ही रहे हैं तो आप हमारे कंपनी की वेटिंग लिस्ट से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपसे कुछ टाइम तक ब्रोकरेज भी नहीं चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले अब हमने मार्केट डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमने ब्रोकर भी डिसाइड कर लिया। नाउ आई एम रेडी टू ट्रेड। पर उससे भी पहले हमें एक चीज और क्लियर करनी है, जो कि है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए आपको
आपको चार्ट्स पे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे वॉल्यूम क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये भी आना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अब इनमें से सारी चीजें इनिशियली समझना इतना जरूरी नहीं है, बट चार्ट्स के कुछ कॉन्सेप्ट जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, इतना तो आपको आ ही जाना चाहिए समझ में। अब चार्ट्स के अलावा हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर भी ध्यान देना चाहिए, जो यूजुअली लोग उतना कवर नहीं करते हैं, पर इससे समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही डिसाइड करने वाली है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली यूज कर पाओगे कि नहीं। ये सारी की सारी चीजें और स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है इंटरनेट पे फ्री में आपको कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन इसे ढूंढने में आपको काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने सोचा है कि हम कैपमैन ट्रेडिंग पर एक क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें एसेंशियली आपको सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बिना शॉर्टकट के एक्सप्लेन किया जाएगा, और वो भी फिनग्रैड के कुछ बड़े क्रिएटर्स के साथ। और यूजुअली ऐसे कोर्सेज आपको मार्केट में हजारों और लाखों में मिलते हैं, पर यहाँ पर हम आपके लिए ये कोर्स पूरा कंप्लीटली फ्री कर देंगे अगर इस वीडियो पे 500 से ज्यादा लाइक्स आ जाते हैं तो। इसलिए आप भी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और ये सारी चीजें आपको ना कार के शो के ना बंगलों को दिखावा किए, सिर्फ रियल ट्रेडिंग और नॉलेज के बेसिस पे की जाएगी, जहां पे आपको सपने नहीं स्किल्स मिलेंगे। तो अब हमने मार्केट डिसाइड कर लिया कि कहां पे ट्रेड करना है, अपने ब्रोकर को हमने सेलेक्ट कर लिया, और अब हमने ये भी समझ लिया कि चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये देखें कि अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पुराने समय पे पुराने चार्ट्स पे कैसा काम करती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैक टेस्टिंग। अब ये सोचो कि अगर आपने YouTube पे ड्राइविंग लेसन्स देखा और बिना प्रैक्टिस के सीधा शोरूम से कार खरीदा और रोड पे निकल गए, क्या होगा? ट्रेडिंग में भी कुछ यही होता है जब आप बिना टेस्ट किए रियल पैसे से मार्केट में घुस जाते हो। बैक टेस्टिंग में हम कम से कम पिछले 1 साल के चार्ट्स पे अपनी करंट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं और ये देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और इसके लिए भी आप ट्रेडिंग व्यू जैसे टूल्स यूज कर सकते हो। अब बैक टेस्टिंग करते वक्त कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको फोकस रखना चाहिए, जैसे कि ये देखना कि आपकी स्ट्रैटेजी फेल कब हो रही है, कौन से दिन या किस कंडीशन में फेल हो रही है, और इनफैक्ट ये भी देखना जरूरी है कि कितने टाइम तक ड्रॉ डाउन चला। अब इन सब चीजों के बाद फाइनली हम जाके लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि लाइव मार्केट का एनवायरनमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होता। इमोशंस, वॉलेटिलिटी और न्यूज का इंपैक्ट हमेशा मार्केट पे आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट बैक टेस्टिंग में आए एग्जैक्टली वही रिजल्ट आपको लाइव मार्केट में भी देखने को मिले, बट कहीं ना कहीं क्लोज रिजल्ट्स आपको जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड दैट्स हाउ आई विल बिगिन माई ट्रेडिंग जर्नी। ऐसी ट्रेडिंग सीखते रहने के लिए कैपमैन ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investment in securities market is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.